नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों खान सर की 55 सेट की इस बुक से साथियों सभी हल प्रश्न पत्र अभी तक 35 पूरे कर लिए हैं। प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, 12 प्रैक्टिस सेट भी हो चुका है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस पेपर नंबर 13 करेंगे। चलिए पेज नंबर 73 से 80 तक करते हैं। देखिए प्रैक्टिस पेपर नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1। आ जाइए सभी लोग, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हैं। काहे की निर्मित है दोस्तों, ये बताना है। मोहरें ऑप्शन आपको दिया है पक्की मिट्टी से, फायंस से जिसको प्रकांचित वस्तु कहते हैं, अंकिक से या सेल खड़ी से। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे डी, सेल खड़ी से। ओके चलिए आंसर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए सभी लोग, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें सेल खड़ी से निर्मित हैं। इन मोहरों से पता चलता है कि यहाँ विदेशी व्यापार होता था। यह मोहरें बेलनाकार, आयताकार, वर्गाकार रूप में प्राप्त हुई हैं। अधिकतर मोहरे पर अभिलेख एक सींग वाला बैल, भैंस, बाघ, गैंडा, हिरण और आगे देखिए बकरी, देहात के चित्र अंकित है। इनमें सर्वाधिक आकृतियां एक सींग वाले बैल की है। सबसे ज़्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन सेकंड देखिए दोस्तों, जैन धर्म से है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर दोस्तों पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ओके चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, तो अगर बात किया जाए, पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था 872 ईसा पूर्व वाराणसी में। पिता का नाम अश्वसेन, ठीक है, ये भी राजा थे। तीसरा प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? बिस्मार्क दोस्तों सरदार पटेल को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार पटेल ने भारत में अलग अलग 550 से अधिक रियासतों को इकट्ठा करके भारत के निर्माण में योगदान दिया था। हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे 4। नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? आंदोलन था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, नील की खेती से संबंधित था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजियों भारत में स्थापित किए थे? ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों यहाँ पे बी, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। ठीक है, प्रेसिडेंसी शहर बॉम्बे, बंगाल, मद्रास में अंग्रेजों ने स्थापित किए थे। अगले क्वेश्चन पे आइए 6। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? झांसी, हैदराबाद, दिल्ली, मेरठ। 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मेरठ में। 7वां प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए 7वें का ए हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। इनके कार्यकाल 1856 से 62 में गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 एक्ट में पास हुआ। 8। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रॉब्सपियर के शासनकाल को आतंक का राजकाल कहा जाता है। रॉब्सपियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। अगला है 9। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? माओ जेडोंग। 10। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? आंसर होगा दोस्तों 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया। 11। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया?
तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को संविधान में जोड़ा गया था। 12 नंबर पे सभी लोग आ जाइए। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ठीक है, 13 पे आ जाइए। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है? ऑप्शन चला जाएगा सी, अंग्रेजी को। ठीक है, 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, सन 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया। 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली को जोड़ा गया। ओके, अगला क्वेश्चन है 14। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन डी होगा, 1976 में सम्मिलित किया गया। 15 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? तो कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु में नहीं है दोस्तों। 16, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? अधिकतम सदस्य संख्या है दोस्तों 250 सदस्य। 17 पे आ जाइए। देखिए राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। 17 है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? कब बनी दोस्तों? ऑप्शन ए देखिए, 1992 में बनी। ठीक है, चलिए इसका सल्यूशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन हम लोग। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 1992 मिला। पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा यह संवैधानिक व्यवस्था लागू की गई। भारत में पंचायती राज प्रथम बार 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। 18, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? 18 का आंसर बी जाएगा दोस्तों, 1993 में। 19, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी, 15 सेवा कनेक्शन 15 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, चलो डी ऑप्शन आपका सही है। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को। 21 है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो सही मेल नहीं है दोस्तों बर्मिंघम फ्रांस का, ये गलत है। ठीक है, यह इंग्लैंड का शहर है दोस्तों। ओसाका, देखिए अब ओसाका जापान, लंकाशायर ब्रिटेन, सेलम भारत, ये सब सही है। डी वाला आपका गलत है। 22, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। 22 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, प्रस्वेदन। ठीक है, ये वायुमंडल की नमी सोख लेता है। मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई दोस्तों पेट्रोलियम से संबंधित है, ओएनजीसी। देखिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी द्वारा चलाया जाता है। 24, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा 24 का डी, लाल सागर से। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? ये डी जाएगा दोस्तों, कृष्णा नदी पर। मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों पश्चिम बंगाल से। वनस्पति जो विषुवत रेखी वनों से संबंधित नहीं है वह है दोस्तों अकेशिया। 28, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे दोस्तों रोपड़ खेती के रूप में जाना जाता है। 28 का डी ऑप्शन सही होगा। 29 पे आ जाइए दोस्तों, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? 29 का जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका बी, मक्के का।
दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 31 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है दोस्तों राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह। भारत में पूंजी खातों की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? आंसर आपका करेक्ट होगा यहाँ पे सी, तारापुर समिति 1996 में बनी है। 33 है, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है दोस्तों आपका कोटा मंडल, ठीक है। इलाहाबाद मंडल, आगरा और झांसी ये सब है। 33 के बाद 34, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिनिंच पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। 34 का जो आंसर होगा डी होगा गालापेगोस द्वीप। 35, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 35 का बी होगा 15 मार्च को। 36 है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? यहाँ पे बैल ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों कायंत्रण, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये संश्लेषण होता है दोस्तों राइबोसोम में। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हड्डी और पेशी को जोड़ता है, तो क्या जोड़ता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कंडरा। देखिए कंडरा हड्डी और पेशी को जोड़ता है, पेशी एक अस्थि से निकलती है। अगला है 40, मानव पित्त बाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों ये देखिए क्षारी होता है, ठीक है, क्षारी होता है। गॉल ब्लैडर से जो पित्त रस निकलता है उसको बाइल बोलते हैं। 41 है, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? किसने दी दोस्तों? हार्वे ने दी है रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं? 22 होती हैं दोस्तों। 43, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन है दोस्तों, देखिए एड्रेनलिन। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन दोस्तों हमें काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया से बचाता है। अगला देखिए 45, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके बारे में पता ही होगा दोस्तों। 46 देखिए, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? 46 का जो आंसर होगा दोस्तों क्यूबिक मीटर, यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में सदिश राशि है, सदिश राशि हो जाएगा वेग, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो एक रेलगाड़ी का। देखिए 49, यदि एक वस्तु 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? कार्य होगा दोस्तों, ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा सी के साथ 600 जूल, ठीक है। 60 गुणे 10 करेंगे तो 600 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ऑप्शन बी जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा में देखिए दोस्तों सही से, प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो ये टेलीविजन सेट का भाग है। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो बोहर हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? ऑप्शन ए होगा, देखिए लिथियम सोडियम के, ठीक है, के यानी क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है सभी अम्लों का साझा तत्व बताना है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, सोने और मेलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अपक्रिया के लिए एक उदाहरण है, तो शून्य क्रम हो जाएगा। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, देखिए ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, यानी कि सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। मिश्र धातु में चांदी के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिशन्स प्रक्रिया कहलाती है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। 64 देखिए दोस्तों, मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो रक्त होता है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? ओजोन मंडल को, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती है। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द कैसे बनेगा दोस्तों? चचेरा बनेगा। तो अगला क्वेश्चन है देखिए 68, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वो शब्द हो जाएगा दोस्तों जो विशेषण की बात हमसे पूछी जा रही है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा आपका बी, बहुत। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, ऊंचे ऊंचे शब्द विशेषण है जो कि पहाड़ की विशेषता बता रहा है। बहुत ऊंचे ऊंचे, तो बहुत शब्द प्रविशेषण हो जाएगा जो विशेषण की विशेषता बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, अब क्लियर होगा। पढ़ना कौन सी क्रिया का भेद है? कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्रिया देखिए अगला है मेन वर्ब हो जाएगा दोस्तों इंग्लिश में ये। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचान। सप्त सिंधु बताना है, क्या होगा इसका? 7 सिंधुओं का समूह। आगे देखिए दोस्तों 71, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। कनक, कनक यानी सोना। सुगम शब्द का विलोम हो जाएगा दोस्तों दुर्गम। लोहे का चना चबाना, मुहावरे का अर्थ होगा संघर्ष करना। अगला क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो लता मंगेशकर को, लता मंगेशकर को। साकेत काव्य के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। देखिए दोस्तों ईर्ष्या का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगले में प्रॉपर आर्टिकल लगाना है। टोरंटो इज लोकेटेड ऑन द होगा द लेक ओंटारियो, यानी डी ऑप्शन सही होगा। 78 में मॉडल भरना है वर्ब के फॉर्म में। व्हेन मे वी रिस्पेक्ट यू, ए ऑप्शन।
79 में दोस्तों प्रीपोजिशन करना, आई होप टू फिनिश द वर्क बाई न्यू ईयर डे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन है, सिनोनिम्स बताना है ईओक का। ईओक का दोस्तों हो जाएगा कॉल फोर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 81। देखिए अपोजिट बताना है दोस्तों, स्टार्टलेड का अपोजिट हो जाएगा रिलैक्स्ड, आराम से। देखिए मेलाइस इज अ फीलिंग दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड इल विल। इल विल का मतलब होता है बैर। अगला देखिए यहाँ पे वन पार्ट है एरर, उसी को बताना है। एज अ नेशन वी जस्ट डिड नॉट नो हाउ टू वैल्यू आवर कल्चर ट्रिडियस, यानी कि बी वाला यहाँ वी जस्ट डिड नॉट नो, ये गलत हो जाएगा। 84 देखिए करेक्ट ऑप्शन है, फिल इन दी ब्लैंक्स करना है दोस्तों। इंडिपेंडेंस हैज़ ब्रॉड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट मेयर लॉज गारंटिंग इक्वल राइट वॉज नॉट इनफ, बी ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए करेक्ट स्पेलिंग बताना है यहाँ पे किसका सही है, डायरिया। 85 में डी वाला डायरिया सही लिखा है। 86 देखिए दोस्तों, दैट विच इज़ फिट टू बी ईटन इज नोन एज इडिबल। इडिबल यानी जो खाने के योग्य है, खाद्य। 87 देखिए दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, 11 से 132 कैसे बना, 11 गुणे 12, अब 12 गुणे 13 करेंगे तो 156 बन जाएगा, बी ऑप्शन सही। चलो ये सब पीडीएफ आपको दे देंगे दोस्तों, ठीक है, परेशान नहीं होना है आपको, कर लीजिएगा। चलिए लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं जीके के, उसे हम करते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेशल बिहार के क्वेश्चन है। बिहार की आर्थिक समृद्धि कृषि के विकास पर आधारित है, ए ऑप्शन। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं कछारी मिट्टी से। और अगला देखिए 99 अप्रैल 2024 में किस वैश्विक संस्था ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया, जिसमें खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न देशों की रैंकिंग की गई, तो यहाँ पे ये होगा खाद्य और कृषि संगठन FAO। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन है 100 देखिए, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है, तो सी हो जाएगा उत्तर रेलवे। ठीक है दोस्तों, रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट के माध्यम से वीडियो व तस्वीर शेयर की। तो दोस्तों यहाँ पे ये फिनिश होता है हमारा सेट नंबर 13। ठीक है, तब दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी दोस्तों, फ़ौरन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।